हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आपको जितनी क्लासेस है हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और आज अपनी क्लास होगी इंग्लिश की। ठीक है, और इंग्लिश की भी बुक्स चेंज हो गई हैं, नई बुक्स आप ले आना। अगर ले आए तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो लेकर आना। ठीक है, तो अपन इंग्लिश में आज अपन पहला अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और बुक का नाम है हनी कॉम्ब और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी मेरी जहाँ पे मैं अंडरलाइन रखूंगा, पेंसिल से अंडरलाइन करता जाऊंगा, वहाँ पे ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिन जिन वर्ड्स को मैंने मार्क कर रखा है आप भी उनको मार्क कर लेंगे अपनी बुक में, और फिर उनका मीनिंग मैं भी बता दूंगा आपको। ठीक है, लिखूंगा नहीं, और फिर लिखा हुआ मीनिंग का पेज मैं आपको क्या करूंगा, फोटो आपके ग्रुप पे भेज दूंगा साथ में। ठीक है, तो आपको वो जो फोटो मिल जाएगी तो उससे फिर आप अपनी कॉपी में जो आप अपनी वर्ड मीनिंग्स की कॉपी बनाओगे ना एक, ठीक है, जैसे हर साल बनाते हो, तो उसमें आपको इन वर्ड्स को लिखना है, फिर लर्न करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। चलिए बच्चों, तो हमारी बुक कुछ इस तरीके से है, नाम है हनी कॉम्ब टेक्स्ट बुक इन योर इंग्लिश फॉर क्लास 7। तो आप ये बुक्स ला सकते हैं आराम से। ठीक है, बुक ले आएंगे तो अच्छा रहेगा, पीडीएफ से पढ़ने में आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज अपन ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर ओपन नहीं, अब मेरी जो मैंने पेज ओपन कर रखा है उसी में अपन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं जहाँ जहाँ अपनी उंगली रख रहा हूँ, अपनी पेंसिल से रख रहा हूँ, तो आपको उस पर ध्यान देना है। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। ये 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे। ठीक है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। ठीक है, एक राजा था, तो उसके अंदर एक थॉट, एक विचार आया। क्या विचार आया कि अगर वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 सवालों का जवाब मिल जाए। दीज 3 थिंग्स वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो ये 3 चीजें क्या थी, उनमें से पहला है व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज की शुरुआत करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू। ठीक है, विच पीपल यानी कौन से लोगों को उसे सुनना चाहिए, यानी किन की बातें सुननी चाहिए और किन की बातें नहीं सुननी चाहिए। वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और जब वो सुन लेता है तो उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए करने का क्या हो। तो ये 3 सवालों के अगर उसे आंसर मिल जाए तो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone which would answer these questions, 3 questions। ठीक है, तो अब राजा को काफ़ी मन में उत्सुकता होने लगी कि मुझे 3 सवालों के जवाब सही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसने अपने मैसेंजर्स मतलब दूत भेजे। कहाँ पे, किंगडम मतलब अपने राज्य में दूत भेजे, और क्या मतलब अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी इन 3 सवालों को राजा को सही सही जवाब देगा तो उसको राजा बहुत सारे पैसे देगा। मैनी वाइज मैन, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। अलग अलग बुद्धिमान लोग पैसे के लोभ में आए, राजा को अपने 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सभी लोगों के सभी लोगों के जवाब क्या थे, अलग अलग थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। अब अपन पहले सवाल पे वापस जाते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, ये उसका पहला सवाल था। तो उसके रिप्लाई में क्या कहा कि एक टाइम टेबल मतलब समय सूची प्रिपेयर करनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस समय सूची को अच्छे से फॉलो करे, उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे काम करे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और ओनली इज दिस वे यानी इसी तरीके से वो अपने सारे काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे, तो कुछ लोग बोले कि पहले से ही एडवांस में ये डिसाइड कर लेना कि किसी चीज़ को करने का सही टाइम क्या है, ये करना मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। तो राजा को अपनी आसपास की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। फुलिश प्लेजर्स मतलब जो फालतू में जो अपन अय्याशी के काम करते हैं ना, अय्याशी तो एक गलत वर्ड हो गया, मतलब जो भी ऐशो आराम की काम है, जैसे घूमते रहना बिना मतलब के, जो फालतू के काम है उन कामों को, फालतू के सुखों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए।
एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, ठीक है। तो कई लोगों ने तो पहले तो क्या कहा, टाइम टेबल बनाओ, और कुछ ने कहा कि फुलिश प्लेजर्स यानी फालतू के कामों को छोड़ो और जो चीज़ ज़रूरी हो उसी टाइम पे उसको करो। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब कुछ लोग और थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको लोगों का एक ग्रुप रखना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का, जो आपको समय समय पे बताता रहे कि आपको किस समय पे कौन सा काम करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि राजा क्योंकि इतना सारा काम देखता है, वो राजा बहुत सारा पूरी प्रजा का काम होता है, इसलिए राजा के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा ये चीज़ सोच पाना कि कौन सा सही समय है किस कार्य को करने का। इसलिए अगर वो बहुत सारे आदमियों को रख लेगा तो वो उसे सजेशन देते रहेंगे। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन इसका भी एक मतलब प्रॉब्लम आ गई। इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो अर्जेंट हो गए, जिसमें आपको तत्काल डिसीजन लेना है। फिर उस टाइम पे आप राइट टाइम कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछने जाओगे तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। मान लो किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, ठीक है, तो अब आपको कोई एक्शन करना, तो उसका राइट टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप अर्जेंट डिसीजन नहीं लोगे तो दुश्मन तो अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि अपन को एक्शन जल्दी भी लेना पड़ेगा कभी कभी, तो उस टाइम पे फिर बहुत सारे लोगों की राय लेना क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल मतलब समझ में क्या, एक बहुत सारे लोगों का समूह। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब इन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर अपन को आगे भविष्य में कोई भी काम कब करें, उसके लिए अगर आपको भविष्य पता करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, जादू टोने ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, ज्योतिष की राय लेनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि राइट टाइम पे राइट काम करने का तरीका क्या है, आप ज्योतिष से पूछ लो कि कौन से समय पे मैं कौन सा काम करूं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, सिर्फ ज्योतिषी वो कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू द मैजिशियन। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंसर दे दिए। कुछ ने कहा टाइम टेबल बना लो, कुछ ने कहा कि फालतू के कामों पे ध्यान मत दो, और कुछ ने कहा क्या कि लोगों का एक ग्रुप बना लो जो आपको सजेशन देता रहे, और कुछ ने क्या कहा कि आपको ज्योतिष की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। अब इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसल्स। अब सेकंड सवाल क्या था, पहले तो देखो सेकंड सवाल पे अपन जाते हैं। सेकंड सवाल क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो उसका जवाब लोगों ने क्या दिया, सम सेड दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। काउंसिलर क्या होते हैं, देखो राजा खुद अकेला तो इतना काम करता नहीं है, अपने लिए वो मंत्री लगता है, तो वो मंत्री लोग उसे क्या करते हैं, उसे बार बार सुझाव देते रहते हैं। तो उन काउंसलर्स को क्या करना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो सही राय देंगे तो राज्य सही से चलेगा, और वो राय गलत देंगे तो राज्य सही से नहीं चलेगा। द अदर साइड द प्रीस्ट। अब कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, किसी ने कहा कि डॉक्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर सेड दैट इज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कई लोगों ने क्या कहा कि सोल्जर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके राज्य की रक्षा करते हैं। तो अगर उसका सेकंड सवाल था कि मेरे लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं, तो उसके भी जवाब अलग अलग आए। किसी ने काउंसलर्स को कहा, मतलब राय देने वालों को कहा, किसी ने पुजारियों को बताया, किसी ने डॉक्टर्स को बताया, और किसी ने सोल्जर्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब चलो तीसरा क्वेश्चन क्या था कि उसे किसको सुनना चाहिए, किस चीज़ को मानना चाहिए। तो किसी ने कहा कि साइंस को मानो, किसी ने कहा कि लड़ाई में विश्वास करो, ठीक है, एंड किसी ने कहा कि आप भगवान की पूजा करो और रिलीजियस धार्मिक चीज़ों में विश्वास करो, ठीक है। तो इसका भी अलग अलग आंसर आ गए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। अब क्योंकि अलग अलग लोगों ने हजार तरह के आंसर्स दे दिए, तो वो उल्टा सुलझने के बजाय कंफ्यूज हो गया, भाई मैं किस चीज़ को मानूं और किस चीज़ को नहीं मानूं। इसलिए उसने किसी को भी कोई इनाम, रिवार्ड मतलब कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। लेकिन और आगे जाके क्या सोचा कि मुझे किसी हर्मिट क्या होता है, एक तपस्वी जो पहाड़ों में जाके या जंगल में जाके तपस्या करता है, उसकी राय लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ का लोभ नहीं होता और वो मुझे मेरे तीनों आंसर्स के करेक्ट जवाब देगा।
हु वॉज वाइल्डली नोन फॉर हिज विजडम, तो उसने एक साधु के बारे में सुन रखा था जो अपने विजडम मतलब अपनी बुद्धि के बारे में काफ़ी प्रचलित था, तो उसके पास जाने का निर्णय लिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, तो हर्मिट एक जंगल में रहता है। वुड का मतलब यहाँ पे जंगल, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था, तो वो जंगल को भी वुड बोलते हैं, ठीक है। वैसे वुड का मतलब होता है लकड़ी। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन, ठीक है। तो राजा उससे मिलने चला गया, क्योंकि साधु नॉर्मल लोगों से मिलता है, तो उसने राजा ने अपनी पोशाक चेंज करके साधारण लोगों जैसी पोशाक चेंज कर ली और जंगल के बाहर ही उसके गार्ड्स को छोड़ दिया और कहा कि मैं अकेला ही, घोड़े को और गार्ड्स को जंगल के बाहर छोड़कर बोला कि मैं अकेला ही साधु से मिलने जाऊंगा। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और जैसे ही वो साधु की हट मतलब कुटिया के पास में पहुंचा, तो उसने देखा कि साधु कुछ खोद रहा था अपने हट के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, ठीक है, और उसने मतलब ग्रीट किया, किंग की तरफ दिया, उसे नमस्कार कहा साधु ने, और फिर अपना खुदाई चालू रखी, यानी अपने काम में व्यस्त रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट काफी ओल्ड यानी कमजोर और दुबला पतला था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली, अब क्योंकि दुबला पतला था तो काम करने पे उसकी सांस फूल जाती थी, इसलिए ब्रेथड हैवीली मतलब बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। द किंग वेंट टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो किंग जो राजा है वो साधु के पास गया और बोला कि मैं तुम्हारे पास मेरे 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब सुनने आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही चीज सही समय पे करना कैसे सीख जाऊं, ये मेरा पहला सवाल है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे किन लोगों की जरूरत है, ये मेरा दूसरा सवाल है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीजें हैं, मतलब मैं किस चीज में विश्वास करूं, ये मेरा तीसरा सवाल है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक ही वेंट ऑन डिगिंग, अब साधु ने उसको सुन लिया लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी खुदाई चालू रखी। देखो आप पिक में देख सकते हो, उनके पास खुदाई की एक कुल्हाड़ी है, उससे वो खुदाई कर रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, ठीक है। अब कोई जवाब जब नहीं मिला तो उसे लगा कि ये थक गया है, अपना जो साधु है ये खुदाई करते करते थक गया है, इसलिए मेरे को जवाब नहीं दे रहा। तो उसने क्या कहा साधु, मतलब राजा ने साधु को क्या कहा कि मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, तो इसलिए ये जो खोदने का जो औजार है जिसको स्पेड बोलते हैं, खोदने के औजार को क्या बोलते हैं, खुदाई करने की जो औजार होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पेड, तो इस स्पेड को मुझे दे दो और मैं थोड़ी देर तुम्हारी जगह खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, तो हर्मिट साधु ने क्या कहा, हर्मिट का मतलब साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और अपना जो खोदने का औजार है उस राजा को देते हुए ग्राउंड पे जाके, जमीन पे जाके आराम करने लगा, ठीक है। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और अब जब 2 गड्ढे, 2 बेड्स का मतलब 2 गड्ढे खोद चुका था, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड क्वेश्चंस, तो किंग ने 2 गड्ढे खोद दिए आगे और रुका और अपने वापस सवाल पूछने लगा, क्योंकि उसका मेन काम क्या था, वो तो सवाल के आंसर पूछने आया था। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, लेकिन साधु ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, खड़ा हुआ और बोला कि नाउ अब तुम रेस्ट करो और मुझे गड्ढा खोदने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसे फिर भी अपना जो खोदने का औजार नहीं दिया और वो खुद ही खोदता रहा। 1 hour पास्ड देन अनादर, घंटे बाय घंटे बीतते गए और राजा खोदता गया और वेट कर रहा था कि कभी मुझे मेरे सवालों के जवाब देगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, ठीक है, अब सूरज ढलने को आ गया, पूरा दिन ढल गया, अब राजा का संयम टूट गया और उसने ग्राउंड में उस खोदने के औजार को गाड़ते हुए एकदम जोर से मारा और गाड़ते हुए बोला आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। हे बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए, अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है तो मुझे सीधा सीधा बता दो, मैं अपने वापस राज्य में चला जाता हूँ। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और उसी टाइम पे उसकी तरफ एक आदमी दौड़ता हुआ आया, ठीक
ठीक है। तो आज ने अपन ने यहीं तक पढ़ा है, अपन यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी में क्या हुआ, राजा को तीन सवालों के जवाब चाहिए थे ताकि उसे कभी लाइफ में वो कभी फेल ना हो। पहला सवाल क्या था कि सही कार्य को सही करने का सही समय क्या है। दूसरा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं। और तीसरा, उसे कौन सी बातों में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, साइंस में, रिलीजन में, किस में ध्यान देना चाहिए। और इन तीनों के जवाब जब उसे जनता से नहीं मिले तो वो साधु के पास गया। साधु से बहुत कोशिश की लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। और अचानक सीन में क्या चेंज आया कि राजा की तरफ भागता हुआ एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। अब आगे क्या होगा, आगे अब किस तरीके से ये साधु अपने उसके तीनों के जवाब एकदम बहुत अलग अंदाज में देगा, वो अपन पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला चैप्टर। तो आपका होमवर्क है कि आप आगे वाले पार्ट को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की कहानी में क्या कहा गया है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ तक आप 1-2 बार वापस पढ़ो, समझो अच्छे से। जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको मैं एक पेज में वर्ड मीनिंग्स बनाकर आपको भेज दूंगा। आपको उसको कॉपी में नोट करना है और याद करना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो याद करना है। और आगे का जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से जुड़े रहें और जब अपनी अगली क्लास होगी इंग्लिश की तो उसमें अपन सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा। आगे की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक बार बुक में आगे के पार्ट को भी पहले एडवांस में पढ़ लें ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आपको तो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना काम करते रहें, रेगुलर क्लासेस लेते रहें, रेगुलर काम करते रहें, कोई पेंडिंग काम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और जब आप स्कूल ओपन होंगे तो आपका सारा काम चेक होगा, बाकायदा आपके टेस्ट होंगे। तो जो भी आपकी क्लासेस आ रही है इसको हल्के में ना लें, ये चीज़ें दोबारा नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ढंग से पढ़ते रहें। थैंक यू।